ये कैसे हो सकता है? कपिल ने मैसेज को देखा और शॉक्ड रह गया। कपिल स्पीचलेस था। ये अनबिलीवेबल था। अवनी ने लव लेटर किसी और को नहीं बल्कि अपने तरुण के लिए लिखा था। कपिल ने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। कपिल ने संकोच नहीं किया और जल्दी से वो तरुण के लिए फोन लाया। तरुण ने फोन को पकड़ा और स्क्रीन पर फटे हुए मैसेज को स्कैन किया। ये एक लव मैसेज था जिसमें लव लेटर दिखाया गया था, जिसके कारण उसके इंसिडेंट्स को जलाकर राख कर दिया गया था। तरुण बिल्कुल हैरान रह गया और अगले ही पल उसने भेजने वाले का नाम पढ़ा, अवनी। सेंडर का नाम देखकर ये क्लियर था कि पुरानी एक्सप्रेशन तुरंत उसके चेहरे पर ठहर गई और डाउट में बदल गई। ये मैसेज अवनी के द्वारा भेजा गया था। उसकी उंगलियों को नीचे स्क्रॉल किया और फील किया कि ये सिर्फ एक लव लेटर नहीं था। लेटर के नीचे एक मीठा दिल के आकार का इमोजी था। प्रूफ्स के उस लेटर ने एक बार फिर उसके साथ धोखा किया। ये लव लेटर रोहित को लिखा गया था, उसके लिए नहीं। वो उसके शर्ट पर कॉलर बनने को तैयार थी, उसके कमर पर बेल्ट बनने को तैयार थी और उसके सर का ऑयल बनने को तैयार थी। जबकि तरुण का एक्सप्रेशन अभी भी शॉक्ड था, किसी दूसरे मैसेज में आया था। तरुण, तुमने क्यों जवाब नहीं दिया? मुझे प्राइज में किसेस चाहिए। जो नौकर कोने में कांप रहे थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनका मालिक जो एक शेर की तरह पागल हो रहा था और अगले एक पल में इतना शांत हो गया कि एक पल पहले सब कुछ खत्म कर रहा था, वह अपने फोन में बदलते हुए एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था, जैसे कि वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कपिल तरुण के रवैये के बारे में भी श्योर नहीं है। उसने धीरे से और सावधानी से अपना मुंह खोला। तरुण, आप? तरुण ने कहा, चुप रहो। कपिल ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तरुण ने अपने फोन को गंभीर चेहरे से देखना जारी रखा, जबकि उसकी पतली उंगलियों ने स्क्रीन को टैप कर दिया। स्क्रीन में क्रैक की वजह से वो ढंग से नहीं चल रहा था। कपिल एक्साइटेड था, खुद को वापस पकड़ने में इनकेपेबल। वह नजर चुरा रहा था। अवनी ने एक और मैसेज भेजा था जो एक आदमी को अंधा बनाने के लिए काफी मीठा था और तरुण ने उसका आंसर टाइप किया, गुड। अपने आंसर के एंड में उसने भी एक किसिंग इमोजी बनाया। कपिल के किसिंग इमोजी पर अवनी ने स्पीचलेसली देखा। वो अपने मालिक को उस इमोजी को भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जैसा कि उसने डरावने रूप में देखा था। उसने कपिल को बोला कि वो उन्हें वापस आने के लिए कहे। कपिल कंफ्यूजन से भरा था। तरुण मैसेज के वर्ड्स को बार बार पढ़ता रहा। जाहिर है कि वो एक अच्छे मूड में था। हाँ, कपिल ने तुरंत जवाब दिया और अपने लोगों को वापस आने के लिए कहा और अवनी को पकड़ने के लिए मना कर दिया। एक पागल तूफान बस ऐसे ही मिट गया था। हॉस्टल में, तरुण, तुमने क्यों जवाब नहीं दिया? तुम्हें मेरी पोएम पसंद नहीं आई? मैं अपनी तारीफ का प्राइज और किस चाहती हूँ। अवनी के द्वारा उस मैसेज को भेजने के बाद दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं था। इसे सेफ खेलने के लिए उसने पिछले मैसेज के सपोर्ट के लिए इसे भेजने का फैसला किया था। वो थोड़ा आसान महसूस करती थी क्योंकि उसे यकीन था कि वह तरुण पर काम करेगी। ये भी एक पोयम को लोगों द्वारा अपने लवर्स के लिए लिखा जाना चाहिए था। तरुण को एक लड़की की तरफ से ऐसा मैसेज ऑफर नहीं करेगा और ऐसा मैसेज एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे पहले उसे आधी रात के बीच में तरुण के लोगों द्वारा खींचा गया था। इस चाउस ने काफी अफवाहों के साथ कॉलेज में चर्चा भी हुई थी और कुछ ने कहा कि उसके पास एक शुगर डैडी थी और उसे पकड़ा गया क्योंकि वह भाग गई थी। उसका परिवार लोन शार्क कर्ज के साथ गहराई में था और उसे अपना शरीर बेचने के लिए पकड़ा। हालांकि अफवाहें बेसलेस थी कि ये सभी गपशप एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले दिनों की बातें सोचकर अवनी थोड़ा डर गई थी। उसके बाद उसके हाथ में फोन अचानक हिला। अवनी ने एक पल के लिए धीरे से नए मैसेज को देखा। तरुण ने एक शब्द के साथ उसे जवाब दिया था, यहाँ तक कि एक किसिंग इमोजी ऐड किया था। अवनी ने शॉकिंगली उस किस को देखा।
तरुण जैसा एक गुस्से वाला और शातिर आदमी एक किस इमोजी भेजे, ये इमेजिन करना मुश्किल था। उसी समय उस सर्द ने उसके शरीर को उस अनबिलीवेबल इमोजी के कारण डिस्टर्ब कर दिया था। तरुण उस आदमी से बहुत अलग लग रहा था जिसे ये पहले जानती थी। इसके अलावा उसने कुछ अनबिलीवेबल भी पाया था। अवनी ने टेक्स्ट किया, बस 1 वीक और, मुझे एग्जाम में कंसंट्रेट करना है, फिर मैं आपको अभी टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अवनी के मैसेज भेजने के बाद तरुण ने 1 सेकंड के अंदर जवाब दिया, हाँ। अवनी ने मैसेज को हैरानी से देखा। ये सच में काम किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं 1 सप्ताह के लिए उससे बात नहीं करूंगी और वो ठीक है। वो सोच नहीं सकती थी कि बस कुछ छेड़खानी इतनी यूजफुल होंगी। अवनी 3 सेकंड तक बिना रुके चलती रही। उसके बाद उसने अपने सिर पर खुद को मारा। उस राक्षस से निपटने के लिए ये तरीका अच्छा है। तरुण से निपटने के बाद अवनी के पास और कोई काम नहीं था। वो अपनी किताबों में अपना सिर घुसा सकती थी और अपनी पढ़ाई में अपना दिल लगा सकती थी। 7 दिन पलक झपकते हुए गुजर गए। इन 7 दिनों में अवनी दिन में केवल 3 से 4 घंटे सोती थी। आखिरकार वह सीनियर ईयर्स 1 से 3 तक सभी चीजों को वापस से पढ़ने में सक्सेसफुल रही। अब जब उसे एहसास हुआ कि उसे इतनी नींद नहीं आती है और वो सुबह से शाम तक जागती रहती थी, परीक्षा के पहले दिन कॉम्प्रिहेंसिव लिबरल एग्जाम एंड लैंग्वेज टेस्ट था। अवनी क्लास में चली गई। शुरू में कुछ शोर शराबा था, लेकिन जिस वक्त अवनी सामने आई वह ऐसा था जैसे कुछ सामने आया हो और अचानक से चुप्पी हो गई। अवनी ने आज अपनी ग्रीन विग नहीं पहनी थी और उसका मेकअप भी बहुत हल्का था, लेकिन वह 7 दिनों तक सोई नहीं थी, इसलिए उसके काले घेरे डरावने दिख रहे थे। फिर उसका स्मोकी आई मेकअप और उसके कमर के इतने लंबे बाल उसके हरे विग की तरह डरावने थे। टेबल पर सो रहे लड़के ने हमेशा की तरह टेबल और कुर्सियों की फेरबदल सुनी और गुस्से में अपनी आंखें खोल दी। बगल में दूसरे बैठे लड़के को इतना झटका लगा कि उसका पूरा शरीर झटके से पीछे हट गया। कुर्सी से आवाज आई। लड़के ने काफी स्वीट वे में कर्स किया, शिट। पागल लड़की, उसका चेहरा काफी डरावना था, लेकिन उसने आज सिर्फ सफेद कपड़े पहने थे। वह रियलिटी में लोगों को डरा सकती थी। राज का रिएक्शन देखकर अवनी का मूड अच्छा हो गया था। वह 7 दिनों तक दिन और रातों तक हॉस्टल में पढ़ाई करती रह गई। सब चीजों को एक तरफ रखें तो इस लड़के ने फैमिली के जेनेटिक गुड लुक्स को पूरा ले लिया था, जो आंखों को काफी भाता था। अवनी ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे कॉलेज का हीरो भूतों से डरता था। जब वह मुस्कुराती है तो वह डरावनी लगती है। राज ने एक गहरी सांस ली। वह उसकी नजरें सहन नहीं कर सका, इसलिए वह भाग गया और उसका मजाक उड़ाया। कम से कम आप जानती हैं कि आप भूत की तरह दिखती हैं। कोई बात नहीं, उसे इस बार एग्जाम में अच्छा करना था और आगे की सीट पर जाना था। वो यहाँ एक और दिन नहीं टिक सकता था। घंटी बजी और टीचर ने बुकलेट देनी शुरू कर दी। लिबरल आर्ट का एग्जाम पहले दिन की सुबह रखा गया था। सवालों के जवाब शुरू करने से पहले पूरे पेपर को ध्यान से देखें। राज की आंखों में डाउट था जब उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में बैठी अवनी रियल में लिखने के लिए पेन उठा रही है। हर कोई जानता था कि अवनी हर बार खाली बुकलेट सौंपती है। वह सदमे में था। उसने देखा कि कैसे अवनी ने सवालों के जवाब दिए। वो कैसे सवालों के जवाब दे रही है। वो आंखें बंद करके बिना देखे जवाब दे रही है। वह इतनी तेजी से बुकलेट भर रही है, अपने ढंग से ABCD चूज कर रही है। शायद सवाल भी नहीं पढ़ रही है और करती जा रही है। लड़के ने खुद में उसे बेवकूफ बोला। यदि आप किस्मत पर भरोसा करना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए B क्यों नहीं भरते? रैंडमली आंसर करने से अच्छा है कि आप B आंसर करें। राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवनी ने अपने बगल में बैठे लड़के पर ध्यान देना बंद कर दिया और एग्जाम पर ध्यान देना शुरू किया। लिबरल आर्ट एग्जाम की टाइम लिमिट पूरे 150 मिनट की थी। दोपहर के बाद इंग्लिश का एग्जाम हुआ। लैंग्वेज एग्जाम दूसरे दिन की सुबह था और लास्ट एग्जाम मैथ्स था। अवनी ने मैथ्स के सवालों की शुरुआत की। उन्हें बार बार देख रही थी। फंक्शंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एक वायरस की तरह थे, जिससे उसका दिमाग दर्द से बेकाबू हो रहा था। अवनी के आसपास की दुनिया घूमने लगी और उसने अपने आसपास के सितारों को देखा। 3 सेकंड के लिए शॉक में रहने के बाद उसने झपकी लेना शुरू कर दिया।
क्यों इस दुनिया में मैथ्स जैसी डरावनी चीज होनी चाहिए? हालांकि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी, लेकिन उसके पास मुश्किल से 3 साल की बुक पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं था और मैथ्स में इतने कम समय में एक्सेल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए उसने बस हार मान ली। घंटी बजी और लास्ट एग्जाम समाप्त हुआ। अपने पड़ोसी को देखकर राज को एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से खाली मैथ्स बुकलेट पर सो रही थी। ये देखते हुए कि उसने शुरुआत में कैसा किया था, मुझे लगा कि शायद वह बदलाव लाना चाहती है। जैसा कि कहा जाता है, आप पहाड़ों और नदियों को बदल सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं। बुकलेट जमा करने के बाद सभी छात्र ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके शरीर को खत्म कर दिया हो। एट लास्ट एग्जाम खत्म हो गए, हम फ्री हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे कॉलेज का हीरो आखिरकार अपनी नॉर्मल सीट पर बैठ सकता है। वह बदसूरत सन की अवनी बदसूरत और बदसूरत हो रही है। राज हर सुबह उसका चेहरा देखने से इतना डरा हुआ था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप उस सीट को पहले से पीछा करने का प्लान नहीं बना रहे हैं? चलो देखते हैं कि वो इस समय राज को कैसे जकड़ने वाली है। आप सभी बेकार में परेशान हो रहे हैं। एग्जाम रिजल्ट आने से पहले ही उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। पहले सभी टीचर एग्जाम में बिजी थे, इसलिए उनके पास उससे निपटने का समय नहीं था। अब जब एग्जाम खत्म हो गए, वे उसके साथ चीजों को सुलझा देंगे। अफसोस है कि उन्होंने एग्जाम से पहले उसे बाहर नहीं निकाला और क्लास के नंबर इस बार फिर से उसकी वजह से कम हो जाएंगे। टीचर ने एग्जाम खत्म होने के बाद ग्रेडिंग प्रोसेस शुरू किया। जैसा कि ये एक फाइनल एग्जाम था, इसकी मार्किंग प्रोसेस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स के नाम सील किए गए थे और टीचर्स ने अपनी क्लासेस के स्टूडेंट्स के आंसर को चेक नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने मार्किंग करना खत्म किया और टीचर स्कोर और रैंकिंग को सीक्वेंस में करने के लिए नामों के अनुसार कर दिया। उस रात नींद नहीं आना तय था, क्योंकि हर कोई अपने रिजल्ट को लेकर परेशान था। अवनी लास्ट एग्जाम देने के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए तुरंत हॉस्टल में वापस चली गई। अगले दिन सुबह टीचर ने क्लास में एंटर किया। सुबह उन्होंने स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस जाना स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देने से ज्यादा जरूरी समझा। उसके पास अवनी के एक्सपल्शन का लेटर था, जो वो अवनी को देने के लिए तैयार थी। शांत हो जाओ, टीचर ने कहा कि एग्जाम स्कोर और रैंकिंग अब बाहर है, लेकिन इससे पहले कि मैं रिजल्ट्स अनाउंस करूं, मुझे पहले एक चीज से निपटने की जरूरत है। ये सुनकर सभी की आंखें एक्साइटेडली लास्ट रो की ओर मुड़ गईं। रिचा ने नोटिस को पोडियम पर पटकते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस मामले के बारे में जानते हैं। अवनी ने कॉलेज के नियमों को तोड़ा है। इस तरीके का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेबल है और हमारे दिल्ली पब्लिक हाई कॉलेज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। कॉलेज ने उसे एक्सपेल करने का फैसला किया है। चीयर्स, चीयर्स! स्पेशली लड़कियों के पोडियम से आ रहे थे। तुमने कहा था कि रिजल्ट बाहर होने से पहले ही बदसूरत सनकी को कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। अंत में हमें अब उस भयानक चेहरे को नहीं देखना है। रिचा अवनी की तरफ डिसअप्रूवल से देखती है और कहती है कि जाने की डेट आज है, इसलिए अपनी चीजें वापस करो और जाओ। उसने धीरे से एक मुंह के कोनों को मोड़ दिया और पोडियम पर खड़ी टीचर को देखा। उसकी आंखें बिना किसी डर के रिचा को देख रही थी, जिसने तुरंत रिचा को गुस्से में कर दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप कॉलेज से एक रिटन नोटिस नहीं चाहते हैं कि नोटिस दिया गया है, सब कुछ उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया था? क्या आप कॉलेज से एक रिटन नोटिस नहीं चाहते कि नोटिस दिया गया है, सब कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया गया था? क्या आप ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि मेरे पास फिर से कोई अधिकार नहीं है? अवनी धीरे धीरे खड़ी हुई और कहा कि अगर टीचर कॉलेज के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनके कॉलेज के नियमों को भी बताना चाहिए। मुझे याद है कि नियमों में एक पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट द्वारा कोई इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है तो सजा से बचना सही है और स्टूडेंट को सुधरने का मौका देना चाहिए। रिचा ने हंसकर कहा, पॉइंट? लेकिन इसलिए ये कैसे क्लॉज है कि आप इस पर ध्यान दें कि आप कितने टेरिबल दिखते हैं, और ना ही इंसान ऐसा दिखता है, ना भूत। हाँ, मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इस तरह से पैदा हुई थी। ये क्या है, एक टीचर को किसी स्टूडेंट के लुक का मजाक उड़ाना चाहिए?
मुझे लगता है कि आपको मेरे रिजल्ट्स पर एक नजर डालनी चाहिए बात करने से पहले कि क्या मैं इस क्लास में सबसे ऊपर हूँ। ऋचा पहले तो हैरान रह गई और फिर हंस पड़ी। बाकी स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। वाह, क्या ये बदसूरत सनकी ने क्लास के ऊपर कहा? जो उसे ऐसा करने की हिम्मत कौन देते हैं? वो अगर टॉप करेगी तो मुझे मेरे टीचिंग पर से भरोसा उठ जाएगा, अवनी ने हंसकर कहा। फिर तो मुझे डर है कि ऐसा ही होगा मैडम। हंसी के बीच में ऋचा का एक्सप्रेशन उदास हो गया। अवनी, तुम्हें यहाँ मेरे साथ इतनी सोच समझकर बात नहीं करनी है। डरने और पछताने में अब बहुत देर हो चुकी है। हर कोई जिसने दिल्ली पब्लिक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है वो लाइफ में अनमैचेबल प्रदर्शन कर रहा है और सोसाइटी का पिलर बन गए हैं। तुम दिल्ली पब्लिक कॉलेज के लिए इंसल्ट हो। अगर आपको अभी भी शर्म का आधा एहसास है तो अपनी चीजों को लें और अब छोड़ दें। इतनी बेइज्जती करना बंद कर दें, वरना मुझे आपके माता पिता को आपको ले जाने के लिए कहना होगा। अवनी के माता पिता के बारे में बोलते हुए ऋचा ने जानबूझकर चेहरे पर सरकाज़म और जेलसी से भरा एक्सप्रेशन दिया। ये वो इशू था जो वो अपने कॉलेज आने के समय से इग्नोर कर रही थी। उसने रोहित के साथ रहने के लिए अपने पेरेंट्स पर ब्लेम लगाया था। उसने उनसे बहस करते हुए इनसेंसिबल जैसे वर्ड से हर्ट किया था। अनगिनत चीजें की और आखिरकार उन्हें सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाने के लिए मजबूर किया ताकि उसके साथ संबंध बनाए जा सके। अपने परिवार पर लगाए गए ब्लेम से बचने के लिए वो चीजों को इग्नोर करती थी। सच्चाई को छुपाने के लिए उसने कई और सच्चाइयों को छिपाया। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ था। वो जिन लोगों को सबसे पहले देखना चाहती थी वो थे उसके पेरेंट्स और उसका भाई, लेकिन वह नहीं गई। नहीं, अब उन्हें देखने का कोई हक नहीं था। अवनी को स्पीचलेस और मोशनलेस देखकर ऋचा ने गुस्से में टेबल पटक दी और कहा कि मेरा पेशेंस मत टेस्ट करो। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई। टीचर, मैं सिर्फ एक वैलिड रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऋचा ने अपने गुस्से को रोकने के लिए गहरी सांस ली। उसने बहुत देर तक ढूंढने के बाद अवनी की स्लिप निकाली और बुकलेट के ढेर को पटक दिया। आखिरकार वह अवनी का नाम ढूंढने में सफल रही और उसका रिजल्ट बाहर निकाल लिया। गुड, अपने ग्रेड देखो। मुझे लगता है कि आप वैसे व्यक्ति हैं जो तब तक रोएंगे नहीं जब तक आप प्रूफ नहीं देखते हैं। रिजल्ट पेपर में हर सब्जेक्ट के लिए हर स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाया गया था, जिसमें टोटल मार्क्स और हर सब्जेक्ट्स के नंबर शामिल थे। लास्ट पेज में इस स्टूडेंट की क्लास रैंकिंग और कॉलेज रैंकिंग दिखाई गई। सभी स्टूडेंट्स स्पीचलेस थे। इस बदसूरत लड़की के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसने कैसे स्कोर किया। बदसूरत लोग हमेशा अधिक परेशानी पैदा करते हैं। जब ऋचा पहले पेपर पर पहुंची तो ये मैथ्स का रिजल्ट था। एग्जाम के 3 बेसिक सेक्शन के टोटल स्कोर से मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, ओपन एंडेड क्वेश्चन, वे सभी में 0 थे। मैथ 0। अवनी, ये वह रिजल्ट था जो आपने मुझे देखने बोला था। आपके नंबर्स ने आपको बेशक सबसे ऊपर रखा हुआ है। एज एक्सपेक्टेड इस बदसूरत लड़की को फिर से 0 मिला। आपने मैथ्स में 0 स्कोर किया है। आपने बहुत ज्यादा डींग मारी थी। पीछे से फर्स्ट होने में कुछ भी गलत नहीं है। अवनी ने अपने आसपास की बात को मजाक में सुना। उसने याद किया कि इस बार इंग्लिश और स्पेशली लिबरल आर्ट एग्जाम बहुत चैलेंजिंग था। इस बार बहुत ही अनयूजुअल नॉलेज का टेस्ट किया गया, जो स्कोर्स के अंतर को और ज्यादा वाइडन बना सकता है। अगर वह मैथ्स के लिए अपने 0 के साथ भी इन 3 सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकती है तो वह कॉलेज में टॉप नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे क्लास में फर्स्ट आने के लिए केपेबल होना चाहिए। अवनी पर टाइम बर्बाद करने के बाद ऋचा का पेशेंस खत्म हो गया था। उसने रिपोर्ट कार्ड को अगले पेज पर फ्लिप कर दिया। हालांकि अगले सेकंड में जब उसने लैंग्वेज का स्कोर देखा तो ऋचा हैरान रह गई। भाषा 150 स्कोर। सभी स्टूडेंट्स ऋचा के शब्द सुनने के बाद एक दूसरे को देखते रह गए। टीचर ने क्या कहा? 150 पॉइंट? क्या उसने गलती की है? 0 के कंपैरिजन में 150। आपको क्या लगता है कि गलती है? ऋचा ने खुद से स्कोर को ऐड किया और ये सच में पूरे अंक थे। उसने सोचा कि उसके पास गलत रिपोर्ट कार्ड है और कवर पेज देखने लगी।
लेकिन कवर पर भी अवनी का ही नाम था। रिचा ने पेज पलटना कंटिन्यू रखा। जब वह तीसरे पेज पर पहुंची तो वो और भी हैरान थी। तीसरे पेज पर इंग्लिश का रिजल्ट था। उसने सच में फिर से पूरे 150 मार्क्स स्कोर किए थे। ये कैसे हो सकता है? उसने इंग्लिश पढ़ाई है और इस बार उसने क्लास ए की बुकलेट चेक की है। पूरे सेक्शन में कोई भी फुल स्कोर नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि हाईएस्ट स्कोर भी 148 ही था। लेकिन अवनी पर उसे भरोसा नहीं हुआ कि वह सच में इंग्लिश के लिए फुल स्कोर ला पाएगी। रिचा पेज फ्लिप करती है। जब वह लिबरल आर्ट की ओर बढ़ी तो रिचा एकदम सदमे में थी और स्पीचलेस थी। लिबरल आर्ट के लिए अवनी के स्कोर थे हिस्ट्री 100, पॉलिटिक्स 100, जियोग्राफी 100, फुल मार्क्स 300। और लास्ट पेज जहां क्लास रैंकिंग्स थी वहां अवनी की रैंकिंग फर्स्ट थी। टीचर, आपने ये नहीं बताया कि मेरे रिजल्ट और रैंकिंग लास्ट पेज पर क्या है? रिचा ने रिपोर्ट कार्ड को कसकर पकड़ लिया और ज्यादा से ज्यादा ग्लूमी फेस बनाकर बोला, आपकी चीटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? अवनी को रिचा के ऐसे एक्सप्रेशन की उम्मीद थी। आपको क्या लगता है कि मैंने चीटिंग की? रिचा का एक्सप्रेशन कंफ्यूजिंग था। वो बोली, आपने धोखा नहीं दिया। अगर आपने धोखा नहीं दिया तो आप लैंग्वेज के लिए 150 स्कोर कैसे ला सकते हैं? और 150 इंग्लिश में, 100 मार्क्स फॉर लिबरल आर्ट्स एंड फर्स्ट क्लास की रैंक। सब कुछ सुनकर पूरी क्लास सदमे में थी। इंग्लिश एंड लिबरल आर्ट के लिए फुल मार्क्स हैं। और अवनी, आप मजाक कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? उसने चीटिंग की है। आपने कहा मैंने धोखा दिया। क्या आपके पास कोई सबूत है? अवनी ने कहा। रिचा हंस पड़ी। क्या आपको अभी भी सबूत की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हम सभी मूर्ख हैं? तब मैं पूछ सकती हूँ कि क्या किसी और के इस सब्जेक्ट के लिए फुल मार्क्स आए हैं? अगर मैं केवल एक ही हूं तो कृपया बताएं कि आप जानते हैं कि मैंने कैसे चीटिंग की। अवनी ने पूछताछ करते हुए अपनी लाइन कंटिन्यू रखी। रिचा ने जवाब दिया कि आपके जैसे दिमाग के साथ अगर आपको इसे कॉपी करने को दिया जाए तब भी आप सही तरीके से कॉपी नहीं करेंगे। दूसरे स्टूडेंट ने एग्रीमेंट में सिर हिलाया। अगर अवनी ने स्टाफ रूम में घुसकर स्कोर के साथ छेड़छाड़ की हो तो सब कुछ समझ में आ सकता है। ये बदसूरत लड़की इतनी चीटर है। वो सोचती है कि स्कोर के साथ छेड़छाड़ करके एग्जाम के पेपर में बदलाव को दिखाएगी। क्या ये बेवकूफ है? सच्चाई सिर्फ उसके कॉपी को दोबारा स्पेसिफाई करके सामने आएगी। वो नंबर के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, ना कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से।